हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज इस नए सप्ताह के लिए। सोमवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। आज का जो मुख्य हेडिंग है हमारे इस डिवोशन का, अलगाव या एकांतवास। अलगाव या एकांतवास। परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है संसार और संसार की बातों से। इसलिए भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है संसार की बातों से, संसार के लोगों से, जो इसलिए कहता है धन्य वो है जो परमेश्वर के साथ रहता है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर हमें इन सारी बातों से अलग करके रखता है ताकि हम प्रभु के साथ एक हो जाएं, प्रभु की महिमा कर जाएं और परमेश्वर की संगति में उस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया है उसको व्यतीत करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। अलगाव जो है मेरे और आपके जीवन में इस बात को दर्शाता है, परमेश्वर कहता है कि बुराइयों से अलग रहना, बुराई से हमें अलग रहना, सच्चाई की ओर चलना। और जब अलग होने की बुलाहट के विरोध में कोई तर्क नहीं है। यदि बुराई से हम बचते हैं तो इस संसार में भी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस संसार में भी आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और जो परमेश्वर की योजना है उसको मैं और आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते चले जाएं। यही परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर पिता की निकटता में व्यतीत करें। आज हम इब्रानियों के पत्र का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिलेमोन तक हमने, उत्पत्ति से लेकर फिलेमोन तक हमने इसको दोबारा फिर से आरंभ किया था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम इसको फिर से आगे कर रहे हैं। पर प्रभु इसमें हमारी मदद करें, सहायता करें ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र द्वारा पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। 3 पद, और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा में के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में
आप मदद करने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे सभी श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे, अंधकार की ताकत को दूर होने दे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने इस युग में हमें रखा है जहाँ पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है अंत के दिनों में एक दूसरे के साथ विरोध होगा, समस्या होगी, परेशानी होगी, कठिनाई होगी, और पिता परमेश्वर ऐसे समय में आपने में रखा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हमें और अधिक प्रार्थना का जीवन दे, आत्मा के साथ भरकर आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सके, और जो वचन आपने दिया है उसको और अधिक दूसरों तक पहुंचा सके। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर मुझे आपको हर कदम पर आगे बढ़ाकर अपनी महिमा लेना चाहता है, ताकि हम अलगाव का जीवन जी सकें, संसार के से अलग होकर, संसार की बातों से अलग होकर केवल प्रभु की उस शिक्षा को, प्रभु की उस आशीष को जो प्रभु ने मुझे आपको दी है, उसको लेकर हम आगे बढ़ सके। यही है हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण, यही है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की महिमा कारण। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके हमें भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। परमेश्वर हमसे बातें करता था, भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें करता था। पूर्व काल में परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा जो उसके साथ जीवन व्यतीत करते थे, जो उसके साथ जीवन निर्वाह करते थे, जो ईमानदारी का जीवन जीते थे, उनके साथ उन्होंने जो कुछ दिया, उस भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता था। परमेश्वर हमसे बातचीत करता, और जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है तो वो अलग तरीके से कहता, बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में, बार बार बाइबल कहती है अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। इन अंतिम दिनों में जब सब तरह परेशानी है, कठिनाई है, दुख है, मुसीबत है, शैतान बहुत जोरावर तरीके से उतर आया है कि सच्चाई को कुचल डाले, लेकिन सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती, सच्चाई कभी कुचली नहीं जा सकती, सच्चाई उतना और अधिक आगे बढ़ेगी। हम इस बात को देखते हैं कि जितना भी लोग विरोध कर रहे हैं, उतना अधिक सुसमाचार आगे फैल रहा है, उतना अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है, यीशु का नाम पहुंच रहा है, क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि समय बहुत निकट है। अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सब घटनाएं जो घट रही हैं, ये वो घटनाएं हैं जो यीशु मसीह के आगमन की है, कि यीशु मसीह संसार में आने वाला है, और घटनाएं घटेंगी। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, यीशु के द्वारा बातें की, परमेश्वर का जो पुत्र है उसके द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है, सब कुछ उसके अधीन है। परमेश्वर पिता अपने लोगों की रक्षा करता है, जो उसके साथ चलते हैं उसकी मदद करने को हर समय तैयार रहता है, और इसलिए कहता है सब कुछ तो उसके अधीन है, वो उसका वारिस ठहरा है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर हर कदम पर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ताकि हम हर कदम पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं, और जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम हमेशा उसके धन्यवादी बनते रहें। सृष्टि के आरंभ पर जब हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ये कहता है प्रत्येक पुरुष
वह स्त्री धर्मी या अधर्मी सभी परमेश्वर के हैं। जो गलत काम कर रहे हैं वो भी ईश्वर के हैं, और जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी ईश्वर के हैं। ये सब कुछ उसी के हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, हर कदम पर परमेश्वर की महिमा करें, हर कदम पर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने जीवन में हम सच्चाई को लेकर चलें। यदि आप धर्मी हैं तो परमेश्वर के हैं, यदि दुष्टता का काम कर रहे हैं तो तब भी परमेश्वर का है। जो लोग गलत काम करते हैं हम सोचते हैं क्यों हो रहा है, लेकिन इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है, परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का गहरा प्रेम जो उसने हमें दिया है, ये गहरा प्रेम है जो हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम हर मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि धर्मी भी और अधर्मी भी सब परमेश्वर के हैं। वह सभी को समान रूप में प्यार करता है, समान रूप में प्यार करता है। सूर्य की रोशनी देता है, हर चीज देता, समय पर बारिश देता है, सब काम में वो परमेश्वर साथ रहता है। इसलिए हर कदम पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा, क्योंकि सब कुछ तो उसने बनाया है और वो सब कुछ का उसके ऊपर अधिकार है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि मुझे और आपको उद्धार का अनुभव दे, मुझे और आपको उस सच्चाई की ओर लेकर चले, ताकि हम ईमानदारी के साथ एकता का जीवन जिए, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।